हाय एरीज, वेलकम बैक टू ब्लॉसम लाइफ टैरो। आज हम आपके लिए जून 2024 की रीडिंग्स इंक्लूड करने जा रहे हैं। हम देखेंगे आपके लिए क्या एनर्जीज निकल कर आ रही हैं यूनिवर्स से और किस तरह की आपको पॉजिटिव और नेगेटिव वाइब्स आपको मिल रहे हैं, किस तरह के लोगों से आप डील कर रहे हैं इस मंथ में और क्या आपके फोकस एरियाज होने चाहिए। जो पहला ही कार्ड है एरीज आपका, वो आपका की कार्ड है विच इज़ योर फोकस कार्ड विच सेज रिट्रीट। ये बात करता है कार्ड उन चीज़ों की कि आपको ज़रूरत है कि आपकी लाइफ में जो चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, आपका ध्यान बटा रही हैं आपके फोकस किए हुए एरिया से, या ऐसी कोई चीज़ें जो आपके काम में प्रॉब्लम की तरह से हैं, आपका काम पूरा नहीं होने दे रही हैं। मुझे लगता है आपको उन चीज़ों से दूरी बनाए रखने की ज़रूरत है। और ऐसा नहीं कि आपको उन चीज़ों के बारे में पता नहीं है, ये अननोन फैक्टर्स नहीं है, ये नोन फैक्टर्स है जिनके बारे में आप जानते हैं, आपके सामने हैं और आप खुद से अपनी मर्जी से इससे अपने आप को दूर नहीं कर पा रहे हैं। वापस आते हैं रीडिंग पर। और पहली जो आपका जो वीक है, पहला वीक है, वो आपका विनिंग वीक है। देखिए, इस कार्ड को अगर हम रिट्रीट कार्ड से आपके की कार्ड के साथ एसोसिएट करके पढ़ते हैं तो ये है कि अगर आप अपना फोकस सही जगह पर लगा लेते हैं और आप अपनी लाइफ में जो डिस्ट्रैक्शंस है उसने अपने, या ऐसे लोगों को जो आपका काम पूरा नहीं होने देते हैं या आपको आपके फोकस को ख़राब करते हैं चीज़ों पे, अगर लोगों से आप दूरी बना लेते हैं तो आपका जो कार्ड है वो विनिंग कार्ड है। यानी कि आप अपनी जगह बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्टेब्लिश कर पाएंगे इस पूरे प्रोसेस में एरीज। सो अपने डिस्ट्रैक्शंस को दूर करिए। उसके अलावा आपका जो सेकंड कार्ड है विच इज़ अ क्लैरिफिकेशन कार्ड, अगर दोनों कार्ड्स को साथ में पढ़ा जाए तो यहाँ पर एनर्जीज हैं वो विनिंग एनर्जीज हैं, यानी कि सेटिस्फैक्शन की एनर्जीज है। मुझे लगता है कि आपके जील में, आपके टैलेंट में कमी नहीं है एरीज, लेकिन सिर्फ इस वक्त फोकस में कमी है। अगर आप उसको इनलाइन कर लेंगे अपने मेहनत के साथ तो यहाँ पर जो पहला वीक है उसके अंदर आपको काफ़ी सारे ऐसे डिज़ायर्ड रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे जो ना सिर्फ आपको मॉनेटरी बेनिफिट देकर जाएंगे बल्कि आपको इमोशनली भी काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देकर जाएंगे। सेकेंड वीक की बात कर लेते हैं एरीज। सेकेंड वीक की अगर बात करें तो सेकेंड वीक की जो एनर्जीज हैं वो किसी नए रिलेशनशिप के बारे में बात करती हैं। अगर आप रिलेशनशिप के एरिया, रिलेशनशिप के फोकस से इस रीडिंग को देखना चाहते हैं, प्लस ये वो एनर्जीज हैं यहाँ पर इस रीडिंग के अंदर जो कि मेल एंड फीमेल एनर्जीज का एक कॉम्बिनेशन होता है, वो होता है यहाँ पे। तो अगर आप किसी तरह के, या इसको इस तरह से समझिए कि अगर आप किसी ऐसे सिचुएशन है जहाँ पर आपको लगता है कि इफ़ अ वुमेन वुड हैव बीन देयर तो वो इसके जो रिजल्ट्स थे वो ज़्यादा बेहतर तरीके से निकाल सकती थी इस सिचुएशन से। या ऐसा समझिए कि इफ़ यू आर अ फीमेल फैक्टर तो आपको ऐसा लगता था कि इस सिचुएशन को अ मेल कुड हैव हैंडल्ड बेटर। तो मुझे लगता है कि वो मेल और फीमेल एनर्जीज दोनों ही आपके पास है इस मंथ में। तो आपको इट्स अ वेरी गुड साइन दैट यू विल बी एबल टू फिगर आउट थिंग्स ऑन योर ओन। यू विल बी एबल टू, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी के सपोर्ट की, आपको अपने आप ही अपनी चीज़ें बैलेंस आउट होती चली जाएंगी। प्लस मुझे कार्ड्स में रिकवरी भी दिखती है। तो अगर काफ़ी टाइम से आपकी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी या कोई मेडिसिन आपके लिए काम नहीं कर रही थी, या आपको ऐसा लगता है कि मेडिकेशन बहुत लंबा चल रहा था लेकिन उसके रिजल्ट्स आपको अभी तक नहीं दिख रहे थे, तो ये वाला जो मंथ है वो आपके लिए रिकवरी भी लेकर आएगा। इनफैक्ट इट्स अ वेरी पॉजिटिव रिकवरी। आपको डेवलपमेंट जो है ना, आपकी रिकवरी बहुत फास्ट होते हुए नजर आएगी। सो दैट्स अ ब्यूटीफुल कार्ड फॉर एरीज। थर्ड वीक की बात कर लेते हैं। थर्ड वीक में जो कार्ड है वो स्टार का कार्ड है। स्टार जब आते हैं तो वो बात करते हैं कि देखिए, पास्ट भूल जाइए, प्रेजेंट पर फोकस करिए, पास्ट से आपको कुछ नहीं मिलेगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि जो पास्ट है ये आपका रिट्रीट कार्ड जो है ये भी आपको आपके पास्ट के बारे में बता रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अपने पास्ट में उलझे हुए हैं। द मिनट आप अपने आप को सेटल कर लेंगे अपने पास्ट से रिलेटेड, या अपने पास्ट को लेट गो कर देंगे, आपका जो फोकस है, आपका जो ग्रोथ है वो इमीडिएटली हो जाएगा। देखिए, स्टोरी लाइन कुछ इस तरह से है कि जब तक आप अपना पास्ट नहीं छोड़ेंगे आपकी मूवमेंट नहीं होगी। आप अपने आप को स्टक फील करते रहेंगे और आपकी जो चैरियट है वो आगे नहीं बढ़ेगी एरीज। तो आपको फोकस करने की ज़रूरत है इस वक्त अपने पास्ट को रिलीज करके अपने प्रेजेंट पर, ताकि आपकी जो ओवरऑल एनर्जीज हैं जो स्टक हो रही हैं इस टाइम पे वो आगे बढ़ सके। यहाँ पे थोड़ी कंफ्यूजन भी कार्ड्स के अंदर नज़र आती है, थोड़ी सी थोड़ा अपसेट भी आप कार्ड्स के अंदर नज़र आते हैं, किसी चीज़ को लेकर बहुत उदास नज़र आते हैं और उन चीज़ों को लेकर मुझे लगता है आपके दिमाग में कुछ नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं कि आप सामने वाले इंसान के बारे में सोचते हैं कि उसके साथ ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, यू प्रे कि उसके साथ कुछ नेगेटिव हो जाए। इस तरह की एनर्जीज भी कार्ड्स में, और ये बहुत ही डार्क एनर्जीज है। मुझे लगता है इनको रिलीज करने की एरीज आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फोर्थ वीक की बात करते हैं एरीज के लिए, तो जो फोर्थ वीक है वो लेकर आता है आपके लिए एक नया आउटकम, एक नई स्टार्ट, एक नई शुरुआत आपके लिए लेकर आता है। और यहाँ पे जो कार्ड्स हैं आपके लिए एरीज, वो कार्ड्स आपको नई
नया रास्ता दिखा रहा है। आपके पास आपके वेलविशर हैं जो आपको साथ देने के लिए आपके आपके आपकी जर्नी में आपके साथ रहेंगे, बने रहेंगे। और उसके अलावा ये जो नई शुरुआत है, अगर आप कोई फाइनेंशियल शुरुआत करना चाहते हैं या कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या कोई नया मॉनेटरी एस्पेक्ट देखना चाहते हैं, ये वाला मंथ आपके लिए बहुत पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आएगा, क्योंकि यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नज़र आती है। उसके अलावा अगर हम एक्सपेंसेस की बात करें तो आपको एडवाइस रहेगी कि आप अपने एक्सपेंसेस को थोड़ा कंट्रोल में रखें और बिना जिस चीज़, तो आपको इस वक्त नीड एंड वांट, ये जो दो वर्ड्स होते हैं कि आप कुछ चाहते हैं कोई चीज़ जिसकी आपको ज़रूरत होती है, उन दोनों के बीच का फ़र्क आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एरीज। अगर आप उस फ़र्क को नहीं महसूस करेंगे, नहीं आइडेंटिफाई करेंगे, तो आपका ओवर स्पेंडिंग जो है वो भी कार्ड में है। ऐसा हो सकता है कि आप काफ़ी ज़्यादा स्पेंड करें इस मंथ में। कुछ एक की मैसेजेस जो बहुत क्लियर है कार्ड्स के अंदर, दैट इज़ यू नीड टू रिलीज योर पास्ट। आपका जो हेल्थ एरिया है वहाँ पर आप बहुत अच्छे से फोकस, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, रिकवरी बहुत फास्ट है। यू विल हैव टू लेट गो ऑफ योर पास्ट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस वक्त आप थोड़ा रिवेंजफुल मोड में है। बट देन वो एनर्जी आते जून के एंड तक आते ना वो एनर्जी थोड़ी सी फिजल आउट हो जाएगी, यानी कि आप खुद ही रियलाइज़ करेंगे कि आपको नई शुरुआत की ज़रूरत है। और ये जो बिजनेस रिलेटेड पाथ है ना आपका, या अबंडेंस रिलेटेड पाथ है आपका, या मनी रिलेटेड जो भी पाथ है आपका, जो रास्ता है वो आपका अपने आप सॉल्यूशन आपको मिलते चला जाएगा, और प्लस आपको वहाँ पे सक्सेस भी मिलेगी। बट देन सक्सेस के इस रास्ते में आपको नीड और वांट के बीच का फ़र्क ज़रूर समझ के रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आप ओवर स्पेंड कर सकते हैं। कंसिडरिंग हम लोग 4 वीक्स कवर कर चुके हैं एरीज के लिए, we are just pulling a tea card, tea message card here, tea leaf message, and then we'll just pick up 2 cards here for you, which are key messages. किसी अच्छे इंसान से आपको बहुत अच्छी एक एडवाइस मिलने वाली है, जो आपके फ्यूचर के लिए, आपके लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा आपको काम आएगी। ऐसा हो सकता है कि किसी दोस्त या किसी लव रिलेशनशिप में आपको डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगे, आपको ऐसा लगे कि आपको उम्मीद हो किसी इंसान से बहुत बेहतर करने की, लेकिन वो इंसान आपके उम्मीद के हिसाब से जो है वो आपकी उम्मीदों पे खरे नहीं उतरेंगे। तो ये मंथ में थोड़ा सा हो सकता है कि चीज़ें उतनी बेहतरी ना हो जितनी आप चाहते हैं फ्रॉम अ फ्रेंडशिप स्टैंड पॉइंट, एंड देन समवन यू लव। ओके, इट डजंट लुक लाइक अ रोमांटिक रिलेशनशिप, बट देन हाँ कोई ऐसे इंसान है जिसमें आप फोकस्ड हैं, तो वहाँ से आपको थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हाथ लग सकती है। मनी मैटर्स को संभाल कर रखिएगा, ग्रोथ है लेकिन आपको ओवर स्पेंड नहीं करना है। नेक्स्ट मंथ फिर से मिलेंगे आप सीरीज आपके नेक्स्ट मंथ के रीडिंग्स के साथ, विच इज़ जुलाई 2024 रीडिंग्स। तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।